नमोस्तु चन्द्रार्कमग्रहे सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दादि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से हम लोग भगवान पर सरकार का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, साथ में सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चर्चा चल रही है। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाभ परलोक निभाओ। भगवान श्री राम का नाम सबको सुलभ है, सुखद है। नाम लेने से यहाँ लोक बनेगा और परलोक का भी निर्वाह हो जाएगा। आज मंगलवार है। हमारे गुरुदेव भगवान मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमत चरित्र ही कहा करते थे, तो उसी नियम का निर्वाह करते हुए हम लोग भी आज हनुमान जी की नाम निष्ठा पर प्रकाश डाला जाएगा। हनुमान जी की कितनी नाम में निष्ठा है। हनुमान जी महाराज दिन रात राम नाम जपते रहते हैं और राम नाम लेकर के ही भगवान श्री राम जी को अपने बस में कर ले। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखो राम। भगवान श्री राम जी का पावन नाम स्मरण करके हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी को अपने बस में कर लिए। श्री राम जी को बस में करने का साधन राम नाम ही है। दूसरे साधन से भगवान बस में नहीं हो सकते। न योग से, न ध्यान से, न यज्ञ से, न तप से, न दान से। भगवान को केवल सत्संग और नाम जप के द्वारा ही बस में किया जा सकता है। हनुमान जी महाराज तो ये काम करते हैं, एक तो सत्संग करते हैं और नाम जप करते हैं। हनुमान जी महाराज
भगवान श्री राम जी के नाम के प्रभाव को अच्छी प्रकार जानते हैं। आज जो राम जी के नाम के प्रभाव को, महिमा को अच्छी प्रकार से समझ जाएगा, वो दिन रात फिर श्री राम नाम का ही जप करेगा। एक कथा हमारे गुरुदेव भगवान सुनाया करते थे। नामना परा शक्तिपते प्रभावं जानत्ययं मरकटराजराजः यद्रूपरागीश्वर वायुसूनुर् तद्रोमकूपे ध्वनिमुल्लसन्तम्। नामना पराशक्तिपते प्रभावं। पराशक्ति श्री जानकी जी, श्री किशोरी जी के पति भगवान श्री राम जी के नाम की महिमा को हनुमान जी महाराज जानत्ययं मरकट राज राजा, वानरों के राजा जो हनुमान जी महाराज हैं, राज राजा। वानर राज सुग्रीव जी हैं, लेकिन उनका भी जो पालन करने वाले हनुमान जी महाराज हैं, वानर राज राजा। हनुमान जी महाराज राम नाम की महिमा को अच्छी प्रकार से जानते हैं। नामना परा शक्तिपते प्रभावं जानत्ययं मरकटराजराज यद्रूपरागीश्वर वायुसूनुर् तद्रोमकूपे ध्वनिमुल्लसन्तम्। जब हनुमान जी महाराज नाम का स्मरण करते हैं, नाम का जप करते हैं, स्मरण करते समय हनुमान जी महाराज के प्रत्येक रोमकूपों से, जितने ही रोए हैं ना महाराज, प्रत्येक रोमकूपों से राम 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 की धुन निकलती है। ध्वनिमुल्लसन्तम्, प्रत्येक रोमकूपों से राम नाम की आवाज निकलती है। शरीर में कितने रोए हैं? 3.5 करोड़। हनुमान जी महाराज एक के बारे में तो नाम ले लेते हैं। राम भक्त हनुमान जी महाराज और श्री कृष्ण भक्त अर्जुन जी। अर्जुन जी भी जब भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करते हैं तो उनके ही प्रत्येक रोम से कृष्ण कृष्ण नाम की ध्वनि करती है। इसलिए आप लोग एक चित्र देखे होंगे, इसी का आधार लेकर के हनुमान जी की छवि बनाई गई है। हनुमान जी के पूरे शरीर में राम 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 राम, ऐसा देखें। भगवान श्री राम के नाम की महिमा को हनुमान जी महाराज अच्छी प्रकार जानते, इसलिए हनुमान जी सुमिरन करते हैं। एक कथा भगवान श्री राम जब राक्षसों का वध करके, रावण का वध करके पुष्पक विमान के द्वारा जब लंका से चलने लगे क्या, भगवान श्री राम के जितने भी सखा थे और सेवक वानर भालू थे, सब कहते प्रभु हमको भी साथ में किया लेते चलो। भगवान कृपा करके सब सखा सेवक वानर भालू को कुशलमान में बैठा करके अयोध्या के लिए अयोध्या में आते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ सुमंत्र जी से कहते हैं अब राज्याभिषेक की तैयारी करें, भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा। भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक में जितने बंदर भालू आए थे ना बाबा, वो बंदर भालू समय नहीं बने थे, वो सब बढ़िया मानव का शरीर बना लिए थे। सब विचार करते हमारे प्रभु, हमारे आराध्य, हमारे प्राणनाथ भगवान सीताराम जी का राज्याभिषेक है। अपने स्वामी के राज्य तिलक की मंगलमयी वेला में हम लोग इधर उधर बंदर भालू बन करके कूदे फांदे तो अच्छा नहीं। जितने बंदर भालू थे सब बढ़िया
मानव का रूप बना लिए थे, इतना सुंदर हम उसका रूप बना लिए थे जो देखे वही मोहित हो जाए। हनुमदादि सब बानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा धरे मनोहर। इतना सुंदर मनुष्य का रूप बना लिए जो देखे उसी के मन को हरण कर ले। धरे मनोहर मनुज शरीरा। भगवान सीताराम जी का राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक में सब लोग कुछ भेंट कर रहे थे। विभीषण जी भी आए थे। विभीषण जी लंका के राजा हो गए थे। विभीषण जी भगवान श्री राम जी को भेंट करने के लिए देने के लिए बढ़िया मणिमय हार लेकर के आए थे। श्री विभीषण जी को मणिमय हार भगवान श्री राम जी के गले में पहना दिए, धारण करा दिए। जब राज्याभिषेक हुआ भगवान श्री राम सबका यथायोग सम्मान करके विदा करते हैं, सबको विदा करते हैं, सबको दे रहे हैं। निजोरमाल बसन मन बालित नय पहिराई विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। तो सबको दे रहे थे। सभा में सब लोग बैठे हुए थे और जो मणिमय हार विभीषण जी श्री राम जी को पहनाए थे, भेंट किए थे, जितने सभा में बैठे थे सबके मन में ऐसा हो रहा था ये बड़ी सुंदर हार है, बहुत कीमती है, प्रभु श्री राम इसको हमको ही दे दे कृपा करके। जितने सभा में बैठे थे सबके मन में इच्छा थी कि राम जी हमको दे दें। हनुमान जी महाराज केवल निष्काम हो नहीं चाहते थे। सुग्रीव जी विचार करते हैं कि मैं तो राम जी का सखा हूं, तो श्री राम जी मणिमय हार हमको ही देंगे। जामन जी विचार करते हैं मैं तो राम जी का महामंत्री हूं और सबसे बूढ़ा हूं, तो श्री राम जी हार हमको ही देंगे। विभीषण जी विचार करते हैं कि हम ही तो पहनाए हैं, शायद कृपा करके राम जी हमको ही दे दें। विभीषण जी चाहते कि अरे हाँ कोई माला पहनाता है तो उतार करके हम भी पहना देते हैं। विभीषण जी के मन में ऐसी इच्छा होती है कि श्री राम जी ये हमको ही दे। जितने वहां सभा में थे सब वो मणिमय हार वो चाहने वाले थे कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। और श्री राम तो सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ हैं। जितने वहां सभा में थे सबके मन की बात को समझ गए, विचार करते सब हार हमको मिल जाए। एक हार है, यदि हम किसी को देंगे और दूसरे को नहीं मिलेगी तो सोचेगा राम जिसको ज्यादा मानते हैं हमको नहीं मानते तो उसको देंगे। श्री राम जी के सामने समस्या। श्री राम जी क्या करते, वो हार को उतार करके श्री किशोरी जी के हाथों में देते हैं। श्री किशोरी जी उस हार को हाथ में लेकर के और नेत्रों से संकेत करके नेत्र की भाषा में प्रभु श्री राम जी से पूछती, प्रभु ये हार आप हमको क्यों दिए? क्योंकि भारतीय संस्कृति की मर्यादा है, सभा में पत्नी अपने पति से बात नहीं करती, मर्यादा थी पहले की। किसी किशोरी उस मर्यादा का पालन करते तो आराध्या है भारतीय संस्कृति की, इसलिए नेत्र के संकेत से बात करती है। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, पढ़े हैं व्याख्यान शब्द में, किशोरी की तो नेत्र से संकेत करके पहुंची और आज की पत्नी होती अपने हस्बैंड कहते कि हस्बैंड कहता है, हस्बैंड अपने हस्बैंड से कहती कि हमको क्यों दिए हो? लेकिन श्री किशोरी जी संकेत नेत्र से संकेत से बात हो जाती है। जब श्री किशोरी जी वनवास की यात्रा में श्री राम जी के साथ में थी, धाम की स्त्रियां श्री किशोरी जी से पूछती हैं
कि आपके साथ में जो श्याम पढ़ते हैं और गौर पढ़ते हैं, आपके क्या लगते हैं? ये आपके कौन है? आपकी सोरी की मां भी नहीं बोलती, संकेत से लक्ष्मण जी का परिचय तो बता देती है कि सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौं करि बाकी, खंजन मंजू तिरे से नयन, निज पति कहो तिनहि सिय सैन। बोल करके नहीं बताएंगे हमारे पति हैं, आवाज क्यों का देती हमारे हस्बैंड है। निज पति कहो तिनहि सिय सैन से किशोरी जी श्री राम से नेत्रों की भाषा संकेत से पूरी बात हो जाती है। श्री राम भी संकेत से कहा, कोई बता नहीं रहे, नेत्रों से संकेत कर देते हैं। जानकी जी, आपको जो सबसे प्रिय हो उसको हार आप दे। अब प्रश्न है, श्री किशोरी जी को सबसे प्रिय कौन होगा? सबसे प्रिय कौन होता है? जो संसार की नश्वर वस्तु दे वो प्रिय नहीं होता। प्रिय हो सकता है लेकिन सबसे प्रिय नहीं होगा, परम प्रिय नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि सबसे परम प्रिय वही है जिसके माध्यम से भगवान सीताराम जी के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाए, भक्ति मिल जाए, भगवान सीताराम जी का दर्शन मिल जाए। जो भगवान का दर्शन करा दे, भगवान को प्राप्त करा दे, वही परम प्रिय है। तुलसी सो सब भांति परम प्रिय, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। गोस्वामी जी के मत से ही है, जासो होय स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। वही परम प्रिय, वही परम पूज्य है जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाए। से गुरुदेव सबसे बड़े माने गए हैं, होते हैं, क्योंकि गुरुदेव के माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति होती है। मोते अधिक गुरु हृदय जानी, सकल भाय सेवई सन्मानी। तो गुरु गोविंद दो मुखड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव जिन, गोविंद यो लखाए। तो जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाए, जो भगवान को प्राप्त करा दे, वही परम प्रिय है। अरे अयोध्या वासी बहुत बड़े राम प्रेमी हैं। अयोध्या वासियों को श्री राम जी से वियोग हो गया। भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को छोड़ करके जंगल चले गए, तमसा नदी, तमसा के पास। अयोध्या वासी श्री राम जी के पास नहीं जा सकते थे। जब भरतलाल जी आए, गुरुदेव वशिष्ठ भरतलाल को समझाते हैं, भरत आप राज्य स्वीकार करो। भरतलाल राज्य स्वीकार नहीं करते और वहां सभा में घोषणा करते हैं कि मैं कल प्रातः काल भगवान सीताराम जी के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए चित्रकूट जाऊंगा। जब ऐसी घोषणा किए, सुन करके जितने अयोध्यावासी थे, जो पहले दो दल था उनमें, एक पक्ष कहता था कि श्री राम वनगमन में भरत की इच्छा है, भरतलाल की इच्छा से राम जी जंगल गए। दूसरा पक्ष कहता था नहीं। लेकिन जब भरतलाल राज्य स्वीकार नहीं किए, एक निषेध एक ही आकी है मनमाही, प्रात काल चलियों प्रोपाही। जब ऐसा बोले, जितने अयोध्यावासी थे सब एक हो गए और एक स्वर से कहते हैं, और उस समय भरतलाल सबको प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो गए। अवश्य चलिए बन राम जन, भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु
सुख सबही तुम अवलंबन दीनु। भरत प्राण प्रिय देश वही के चलत प्रात लखन नवनी के। भरत प्राण प्रिय देश वही के चलत प्रात लखन नवनी के। भरत प्राण प्रिय देश वही के। तो जो भगवान से मिलाए वही प्राण प्रिय है, परम पूज्य है, सर्वश्रेष्ठ है। तो आप किशोरी जी को सबसे प्रिय कौन है? सबसे प्रिय हनुमान जी महाराज, क्योंकि किशोरी जी लंका में थी, चारों तरफ से समुद्र, वहां कोई नहीं जा सकता था किशोरी जी का पता लगाने। एक हनुमान जी महाराज ऐसे थे जो 100 योजन समुद्र का लंघन करके कूद करके लंका में जाते हैं। आओ किशोरी जी का दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके और श्री राम जी के पास में आते हैं। किशोरी जी की सूचना हो जाते हैं, तब राम जी सेना लेकर के जाते हैं, रावण का वध करके अब किशोरी जी को लाते हैं। तो हनुमान जी एक ऐसे जो किशोरी जी को राम जी से मिलाने वाले हैं। श्री राम स्वयं कहते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कि हनुमान नहीं होते तो हमारा सारा रघुवंश ही डूब जाता, समाप्त हो जाता, क्योंकि वहां कोई जाने वाला नहीं था लंका में। किशोरी जी का पता लगाने के लिए हनुमान तुम एक ऐसे हुए जो किशोरी जी का पता लगा करके अपने रघुवंश की रक्षा कर ले। अहम च रघुवंशस्य लक्ष्मणस्य महाबल वैदेह्या दर्शनेनाद्य धर्मता परिरक्षित। श्री राम कहते अहम च रघुवंशस्य, रघुवंश लक्ष्मण। अरे हनुमान जी नहीं होते तो कौन ऐसा था जो संजीवनी बूटी ले आता महाराज? तो हनुमान जी ऐसे थे कि पहले सुखेण भाई लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो सुखेण वैद्य को सोचे कि वहीं जगेगा तो न जाए, इधर उधर न करे। रावण लंका का वैद्य है, रावण का वैद्य है, और कहीं मान लो चला जाए तो कहे कि हमारा हॉस्पिटल तो वहीं रह गया, दवा वहीं क्या करें। हनुमान जी रतिया में गए और क्या करते हैं उसको हॉस्पिटल के सहित औषधालय के सहित ही अपना पूंछ लपेटे उसके औषधालय में सोया हुआ था, भवन के से उगाड़ करके और ले आए राम जी के पास। ले आए राम जी के पास। सुखेण वैद्य कहता ठीक है औषधि मेरे पास नहीं है, औषधि लेने द्रोणाचल पर्वत जाना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज वहां घोषणा करते मैं अभी जाता हूँ, औषधि लेकर के इतना जल्दी आऊंगा जैसे कड़ाहे में तेल भरा जाए और तेल खौलने लगे। और उसने सरसों का बीज, जितना जल्दी सरसों का बीज ऊपर आता है खौलते तेल में उतना जल्दी मैं आ जाऊं। तो हनुमान जी नहीं होते थे कौन आता उस दिन? लक्ष्मण जी को कौन जीवित करता? राम जी कहते लक्ष्मण यदि जीवित नहीं होता तो मैं अयोध्या लौट करके नहीं आता, अयोध्या लौट करके नहीं आता। उधर जानकी जी अपने प्राण का परित्याग कर देती। जब मेरा भैया भरत सुनता तो भरत भी जीवित नहीं रहा, अपने प्राण का परित्याग कर देता। इस प्रकार से मेरा सारा रघुवंश ही समाप्त हो गया होता। हनुमान तुम तो रघुवंश को बचा दिए। अहम च रघुवंशस्य लक्ष्मणस्य महाबल वैदेह्या दर्शनेनाद्य धर्मता परिरक्षित। तो किशोरी जी को सबसे प्रिय श्री हनुमान जी महाराज जी, इसलिए वो मणिमय हार श्री किशोरी जी हनुमान जी महाराज के हाथ में। हनुमान जी महाराज सहज भाव से, बंदर तो नहीं लेकिन बंदर का स्वभाव कभी भी दिखा देते।
मणिमय हार की मनिया को, दाना को निकाल करके दांत से तोड़ने लगे। जैसे बंदर आए, माना हम एक बार एक चित्रकूट में थे, दाना की माला लेके जा रहे थे, बंदर आए महाराज गोमुखी सहित छीन हरे रामदास महाराज थे। अब ले गया, पहले माला को निकाला, दतवा दांत से काटने लगा। कुछ खाने के लिए दिए तो माला तो छोड़ दिया, वो मुक्ति नहीं मिली। माला मिला लेकिन एक दाना उसका खंडित कर। तो हनुमान जी भी उसी स्वभाव से, लेकिन जब कुछ खाने को दिए तब काम कर दिया। तो हनुमान जी उसी स्वभाव से दाना की मनिया को बना काटने लगे। भीषण जी वो माला रानी को भेंट किए, बहुमूल्य मणियों की माला थी। भीषण जी विचार करते, हनुमान इस माला की कीमत नहीं समझ रहे हैं, ऐसी माला तो मिलने वाली नहीं है। वो तो समुद्र रावण को दिया था, क्योंकि रावण से समुद्र डरता था, और समुद्र के किनारे लंका थी, तो समुद्र रावण को रत्न मणियां सब देता रहता। तो ये माला मिलने वाली नहीं ऐसी, और इस माला को हनुमान जी दांत से तोड़ रहे इसकी मनिया को। आखिर भीषण जी से रहा नहीं गया। भीषण जी बोल पड़ते, हनुमान आप इस माला की कीमत नहीं समझ रहे हो, बहुमूल्य मणियों का हार है, ऐसी माला मिलने वाली नहीं है, आप इसको क्यों तोड़ रहे हो। हनुमान जी महाराज सहज भाव से कहते हैं, ये भीषण जी मैं इस माला की मनिया को तोड़ करके देख रहा हूं, इसके अंदर में राम नाम है कि नहीं। यदि राम नाम नहीं है, चाहे जितनी कीमती ये माला हो, मेरे लिए बेकार है। भक्त जो निष्काम भक्त होता है, संसार की वस्तुओं को महत्व नहीं देता, धन संपत्ति को, हीरा जवाहरात मणि को महत्व नहीं देता, वो महत्व राम नाम को देता है, राम भक्ति को देता है। अब जिसके पास में राम नाम ही मणि, महाराज जिसके पास में राम नाम मणि है, वो दूसरे मणि की इच्छा भी नहीं करता कि मिल जाए। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी के दरबार रहूं, जो चासी मुझियार। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भी दरबार रहूं, जो चासी मुझियार। राम नाम मणि है बाबा। गोस्वामी जी कहते हैं, जिसके पास में श्री राम नाम मणि, जो श्री राम नाम मणि को अपनी जेवा रूपी डेयरी में पधराए लिया है, दरवाजे के डेयरी रख दिया जाए, दीप मान लीजिए, उससे भीतर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश। मान लीजिए लाइट चली गई, अब कुछ नहीं है तो दिया जला करके ऐसा जगह रखा जाता है कि भीतरों प्रकाश आवे और बाहरों प्रकाश आवे। यदि राम नाम रूपी मणि को अपनी हम जीवा रूपी दरवाजे पर रख लेंगे तो अंदर भी मणि का प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। तो जिसके पास में राम नाम मणि है, ये मणि का ही कामना करेगा, वो नहीं चाहेगा। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी वे दरबार रहूं, जो चासी मुझियार। राम नाम भी मणि है और राम भक्ति भी मणि है महाराज। राम भक्ति मणि जिसके हृदय में विराजमान हो, वो भी कोई संसार की मणि नहीं चाहेगा। राम भगति मणि पुर बस जाके,
दुख लवलेस न कबहू ताके राम भगति मणि और बस जाके दुख लवलेस न कबहू ताके। हम लोग व्यर्थ में इधर उधर भटकते हैं कि मिल जाए हाथ फैलाया, ऐसी मणि मिल जाए, राम भक्ति मणि मिल जाए, हृदय में विराजमान हो जाए तो कभी कोई दुख संकट नहीं आएगा और सब कुछ मिलेगा महाराज। इसलिए हनुमान जी के पास श्री राम नाम रूपी मणि है और राम भक्ति रूपी मणि है। हनुमान जी महाराज परम निष्काम है, वो संसार की कोई वस्तु चाहते ही नहीं। एक बार भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते को हनुमान, तुम्हारी ही कृपा से विभीषण जी को लंका का राज्य में, तुम नहीं होते तो हम विभीषण को लंका का राज्य नहीं दे पाते, और तुम्हारी बल पर सुग्रीव जी को किष्किंधा का पद मिला। श्री राम जी कहते को हनुमान, तुम लंका का राजा विभीषण जी को बनवा दिए, किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बना दिए और अयोध्या का राजा हमको बना दिए। तुम नहीं होते तो हमको भी अयोध्या का राज नहीं मिल पाता, लेकिन हम तुमको कुछ दे नहीं पाए, तुमको आज तक कोई पद हम दे नहीं पाए और तुम सबको कृपा करके पद दे दिए, कोई पद हम तुमको दे नहीं पाए। इतना सुनते हनुमान जी महाराज तुरंत, हनुमान जी तो भगवान श्री राम के चरण कमलों में बैठते हैं और उनकी दृष्टि हमेशा भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में रहती। आप देखते हैं हनुमान जी बैठते तो श्री राम जी के चरण कमलों एकदम दृष्टि टिका करके स्थिर करके बैठते हैं, टकटकी लगा करके श्री राम जी के चरण कमलों का दर्शन करते जाते हैं। तुरंत हनुमान जी महाराज श्री राम जी के युगल चरण कमलों को पकड़ लेते हैं और कहते, प्रभु सबको तो एक एक पद मिला हुआ है, भीषण जी को एक पद मिला लंका का राज्य, सुग्रीव को एक पद मिला किष्किंधा का राज्य और आपको भी एक पद मिला अयोध्या का राज्य, हमको तो दो दो पद मिले हुए हैं। हमको किसी पद की आवश्यकता नहीं है, केवल आपके जो चरण कमल हैं यही मैं पद चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहता हूँ। तो हनुमान जी महाराज परम निष्काम हैं, उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा होती नहीं। तोड़ रहे थे, कहते देखो भीषण, मैं इस माला की मनिया को तोड़ करके देख रहा हूँ, यदि मनिया के अंदर में राम नाम नहीं है मेरे किसी काम की नहीं है, राम नाम ही कर्णात्म के काम, कोई वस्तु नहीं चाहिए था। हनुमान जी महाराज राम नाम से भीषण जी जब सुने हनुमान जी की बात तो कहते हैं आवेश में आकर के, क्या हनुमान जी आपके अंदर में राम नाम है, राम जी हैं? हनुमान जी महाराज कितना सुनते आवेश आ गया, क्योंकि हनुमान जी महाराज को विश्वास है ये हमारे अंदर राम नाम है और राम जी महाराज विराजमान। हनुमान जी महाराज आदेश में आकर के बंदर तो वही है, बड़े बड़े नाखून, अपने बड़े बड़े नाखूनों को वक्षस्थल पर लगा देते विदिर करने के लिए। सभा में हाहाकार मच गया, सब लोग हनुमान जी महाराज को समझाते हैं कि हनुमान क्या कर रहे हो। राम जी भी समझाते हैं कि हनुमान जी को विश्वास है कि मेरे अंदर राम नाम है, राम जी हैं। हनुमान जी आवेश में आकर के बड़े बड़े नाखूनों को वक्षस्थल में लगा करके विदीर्ण कर देते हैं। सभा में जितने लोग थे सब देखते हैं हनुमान जी महाराज के अंदर में भगवान श्री राम धनुष बाण लेकर के विराजमान हैं और हनुमान जी के अंदर राम नाम है। प्रणमो पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप उधर। देखे होंगे हनुमान जब जाए मणि पर्वत, जब
फिर पड़ता है। आओ वहाँ हनुमान जी अपना छाती को फाड़ दिए हैं और छाती में भगवान श्री राम धनुष लेकर के बैठे दर्शन किए होंगे। तो प्रणमो पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान जास हृदय आगार बसई राम सरचाप धरो। देख करके सबको विश्वास हो गया। अब भीषण जी हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, देखो हनुमान आप क्षमा करो, हमको ऐसा नहीं पता था, आपके अंदर भी राम नाम है, आपके प्रत्येक रोम से राम नाम का उच्चारण होता है, कि हमको पता नहीं था, आप हमको क्षमा करें। देख करके सबको विश्वास हो गया कि हनुमान जी की कितनी नाम निष्ठा है, प्रत्येक रोमों से राम नाम का उच्चारण होता है। नामना परा शक्तिपते प्रभाव जानत अमर कटराज राज यदरूप रागी स्वर वायु सोनुर तदरो मकूपे ध्वनि मुंड संतम। राम नाम का सुमिरन करके श्री राम जी को अपने बस में कर ले। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी महाराज सुमिरन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जप करते हैं, हम लोग कहते माला फेरना है ना, माला फेरना तो माला सरकार दिया नहीं तो वह राम राम का है ना मंत्र, तो माला फेरना तो कहते हैं माला फेरने का है कि महाराज जी माला सीताराम सीताराम नहीं करते, लेकिन माला जब जपे तो भगवान का सुमिरन करना चाहिए। हनुमान जी जप नहीं करते, सुमिरन करते हैं। कबीरदास जी का दोहा है, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुपमान, मनुआ तो जऊं दिस फिरे या तो सुमिरन नाही। तो कबीरदास जी माला जप करने का विरोध नहीं कर रहे हैं, सुमिरन नहीं, जप हो सकता है, सुमिरन नहीं है। एक और दोहा कबीरदास जी का है, कैसे माला मन से लगती, और एक दूसरा है या तो सुमिरन नाही। मेरा माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। अभी रामदास जी महाराज अपनी बात बता रहे, कबीरदास जी हमारी नहीं कर रहे। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, श्री कर का मन का डार के, मन का फेर। माला फेरते फेरते रगड़ते 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 हजारा माला जब घिस जाती है तो उदास, लेकिन मन का जो संसार में भटकना है वो समाप्त नहीं होता है। मन साथ से हट करके भगवान श्री राम के चरणों में एकदम जुड़ जाए। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। तो माला जप का विरोध कबीरदास जी कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि मन से माला जपो। जब माला जपो दुनिया किसकाओ, सीताराम का मंत्र लो। सीताराम कहते ही युगल सरकार प्रिया प्रीतम का स्वरूप भी नेत्रों के सामने प्रकट हो। जैसे यहाँ किसी को याद करते हैं, सुमिरन करते हैं, चाहे पत्नी हो चाहे बच्चे हो, अथवा पत्नी नहीं है, जो वैसी पत्नी बनने वाली वो याद आती है बधुआ जी,
तो उसका रूप भी सामने आ जाता है। मोबाइल में लोग उसका रूप लिए रहता है और देखता रहता है, याद करता, तो रूप सामने आ जाता है कि नहीं। यहाँ याद किए, चाहे प्रेमिका हो, चाहे लड़के बच्चे हो, चाहे वो हो, हम सामान्य बात बता रहे हैं, उसको याद आते ही उसका रूप सामने आता है, अब मन भी उसमें लग जाता है। क्यों? अब भगवान का हम जब नाम लेते हैं, जब करते हैं, सीताराम बोलते, तो क्यों नहीं भगवान का नाम सामने आता है? क्यों भगवान की छवि क्यों नहीं सामने आती है? क्योंकि उनमें उतना प्रेम नहीं है, लगाव नहीं, आसक्ति नहीं है। जहाँ आसक्ति होती है उसका नाम लेते रूप सामने आ जाता है। अब भगवान में आसक्ति नहीं होने से, ममता नहीं होने से हम अपना भगवान का नहीं मानते, इसलिए भगवान का स्वरूप सामने नहीं प्रकट होता है। इसलिए माला फेरते समय ऐसा विचार करते फेरे कि हमारे तो केवल सीताराम जी हैं, और जब नाम लें तो सीताराम जी की छवि भी हमारे आपके हृदय में प्रकट हो, नेत्रों में हमें। जैसे महान प्रेमी प्रेम की साक्षात मूर्ति भरतलाल जब राम नाम का उच्चारण करते हैं, तो राम नाम लेते ही उनके हृदय में साक्षात सीताराम जी प्रकट हो जाते हैं। उलक गात पियसिए रघुबीरो, जीह नाम जपो लोचन नीरो, जीह नाम जपो लोचन नीरो। तो हनुमान जी महाराज सुमिरन करते हैं, और हम लोग केवल जप करते हैं। जप करते करते जीवन बीत जाता है, लेकिन भगवान में अनुराग नहीं होता। इसलिए प्रेम से जप करना चाहिए। माला फेरे तो प्रेम से जप, ये नहीं कि भार भार रहे। गुरु जी कहे हैं कि 6000 मंत्र जप करो, तो बार बार निकाल करके अभी इतना है, इतना कब पूरा होगा? तो मुखी से बार बार निकाल करके लोग माला थे, कब पूरा होगा? ये सुमिरन नहीं है, जप नहीं है। माला जब फेरे, भगवान का स्मरण करें, तो मन न समय की ओर ध्यान दे, न माला की ओर ध्यान दे, भगवान की छवि का दर्शन करता रहे। उलक गात इसी रघुबीरो, जीह नाम जब लोचन न्योरी। इस विधि से जब नाम लेंगे तो अवश्य भगवान में प्रेम उत्पन्न होगा। नहीं सरकार, ये किसी को गुरु जी दिए माला फेरो, माला फेरना मंत्र लिया, गुरु जी कहे माला फेरना। कोई दिन के बाद गुरु जी से मिला, गुरु जी पूछे माला फेरते हो? कहाँ महाराज, दिन रात माला फेरना। गुरुदेव कहते माला तुम्हारे हाथ में दिख रही, कहते दिन रात माला फेरते। कहा गुरु जी माला हम ले, आप जो माला दिए ले गए और उसको पंखा में टांग दिए, पंखा घूमता तो माला भी फिरती रहती है। ऐसा माला गुरु जी बड़े एक्सपर्ट से उसको टांगे। ऐसा माला फेरने से कल्याण नहीं होना है। कबीरदास जी माला की निंदा नहीं करते, माला भी मन से लड़ पड़ती है। माला सुमिरनी कहा जाता है। माला हाथ में रहेगा, भगवान का स्मरण बना देगा। मोबाइल हाथ में होगा तो भगवान को भूले रहेगी, अब माला हाथ में होगी तो भगवान का स्मरण बना देगा। आज बड़ा उल्टा जमाना आ गया है। संत महात्माओं के हाथ में माला नहीं दिखती है, मोबाइल में दिखता है। कैसे सिद्धि मिलेगी भगवान की, कैसे कल्याण होगा? तो माला भी मन से लड़ पड़ी। कबीरदास जी कहते माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों भो डारे मोही, बिना अस्त्र का सूरमा, लड़क न देखा वो। अरे कोई सूरवीर है, उसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है तो कैसे लड़ता है? तो ये मान लीजिए माला अस्त्र है भगवान को याद दिलाने, इसलिए माला हमेशा पास में होनी चाहिए। तो हनुमान जी महाराज सुमिरन करते हैं, और सुमिरन करके नाम स्मरण करके भगवान श्री राम को अपने बस में कर लिए। सुमिर पवन सुत पावन नामू,
अपने बस करि राखेउ राम सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू परलोक निवाहू। तो नाम लेंगे कि हाँ संसार में लाभ मिलेगा परलोक बनेगा। सीताराम 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 सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज की